नमस्कार दोस्तों, बुक चर्चा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमने पहले ही यह वादा किया था कि सीजीटीटी के श्रृंखला में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज हम उसी श्रृंखला में प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर प्रकाश डालेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के विषय पर जो प्रश्न पत्र 2024 में सीजीटीटी में आयोजित हुआ था, उसी 30 प्रश्नों को हम देखते हुए यह देखेंगे कि किस तरीके से हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं, किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, जिससे यह सरलतम रूप में इस तरीके के प्रश्नों को हम हल कर सके और आगे आने वाले सीजीटीटी या सीटीटी में हम अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण हो सके। तो चलिए देखते हैं अगले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को। आइए चलते हैं इस प्रश्न पत्र पर। चलिए तो अब हम इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। ये हम सेट ए को हल करने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे इसमें पूर्णांक 150 अंकों का यह प्रश्न पत्र है, जिसमें 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया है और कुल प्रश्नों की संख्या 150 है। इन प्रश्नों को हमको परीक्षा के समय इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके पश्चात ही इस प्रश्न पत्र को हल करना है, जिससे हम अच्छे अंकों के साथ टीटी को पास कर सके। पहले पाठ के रूप में हम देख रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 अंकों का होता है, जो कि प्रथम पाली आयोजित होने वाले प्राथमिक स्तर के एवं द्वितीय पाली में होने वाले उच्च प्राथमिक स्तर के दोनों ही पेपर में यह 30-30 अंकों का आता है। तो सबसे पहले हम इस बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, किसने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इसके दिए हुए हैं 4 वस्तुनिष्ठ। पहला क्रो एंड को, बी स्टैनले हॉल, सी हंट, डी सिम्पसन। इसका सही उत्तर है स्टैनले हॉल। ये जब आप किसी अच्छे पुस्तकों को पढ़ेंगे तब आपको इस तरह के उद्धरण अलग अलग किसने किसने कहा ये आपको आसानी से मिल जाएंगे, जिससे आपके प्रश्न पत्र में आएंगे, जिससे आप इसका हल कर सकते हैं। तो पहले का उत्तर है बी स्टैनले हॉल। द्वितीय प्रश्न को पढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है ए 11 वर्ष से अधिक, बी 7 से 11 वर्ष, सी 2 से 7 वर्ष, डी जन्म से 2 वर्ष तक। संज्ञानात्मक विकास की जब बात करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में जिसने बताया था वो जिया पियाजे ने विकास की अवस्था के बारे में बताया था। उनके अनुसार में जो ये विकास की अवस्थाएं होती है वो 4 प्रकार की होती है, जिसमें आप बता दें। पहला होता है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था और चौथा होता है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। आप यहाँ पे देख रहे होंगे डी में जन्म से 2 वर्ष तक ये संवेदी प्रेरक अवस्था है। इसमें इंद्रियों की क्रिया आधारित पर ही ध्यान दिया जाता है। दूसरा 2 से 7 वर्ष तक इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें प्रतीकात्मक सोच पर बल दिया जाता है। तीसरा 7 से 11 वर्ष तक ये मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था होती है, जिसमें तार्किक सोच पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चौथा 11 वर्ष से अधिक ये औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था होती है, जिसमें अमूर्त सोच पर ध्यान दिया जाता है। इस तरीके से आपने पियाजे के विकास की अवस्था जो देखे, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास की अवस्था बोलते हैं, जहां पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था बोल रहे हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था होती है। इसी में प्रतीकात्मक सोच पर ध्यान दिया जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर होगा सी 2 से 7 वर्ष तक। तीसरा चलते हैं
तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास खालिस्तान की आयु में होता है। ये 7 वर्ष की आयु में होता है। उत्तर है ए। चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, जे पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जे पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसलिए इसका उत्तर होगा ए, संज्ञानात्मक विकास। पांचवा, यह कथन किसका है? शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। ए, वाटसन, बी, स्किनर, सी, फ्रायड, डी, एडलर। इसका उत्तर है ए, वाटसन। आप जब पढ़ेंगे तो इन चारों के बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हैं। छठवा, किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है। किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है। इसका उत्तर है सी, भाषा विकास। इसका कारण यह है कि 4 अवस्थाएं होती है: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, संवेदनात्मक विकास। जिसमें अगर हम शारीरिक विकास देखें तो इसमें मांसपेशियों का व शारीरिक परिवर्तन का अध्ययन होता है। मानसिक विकास में देखेंगे सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। भाषा विकास में संप्रेषण कौशल का विकास होता है और संज्ञानात्मक विकास में भावनाओं की अभिव्यक्ति का विकास होता है। तो इस तरीके से किशोरावस्था की विकास की प्रक्रिया जब होती है उस समय इसमें शामिल नहीं होता है भाषा विकास। अगला चलते हैं। सातवां, बालक का विकास प्रारंभ होता है। यह होता है जन्म से पूर्व। इसका उत्तर होगा बी, जिसको आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? इसका उत्तर है बी, एडलर। ये चारों जो दिए गए हैं इसमें फ्रायड ये मनोविज्ञान मनोविश्लेषण सिद्धांत के जन्मदाता है। एडलर व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जन्मदाता है। हरलाक विकासात्मक मनोविज्ञान के जन्मदाता और युग विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जन्मदाता है। आप जब ये पढ़ेंगे इसके बारे में तो इन चारों को फ्रायड, एडलर, हरलाक, युग इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये प्रथम प्रश्न पत्र में बहुत ही मददगार साबित होगा। 9वां चलते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है? ए, हरलॉक का। 10वां, कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है? ए, रोर्सा परीक्षण, बी, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, सी, बालक बोध परीक्षण, डी, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। इसका उत्तर है डी, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। प्रक्षेपित विधि क्या होता है? बालक की आंतरिक अवस्थाओं को जानने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं प्रक्षेपित विधि। और इस प्रक्षेपित विधि में जो रोर्सा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण और बालक बोध परीक्षण किया जाता है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण इसमें नहीं होता है। इसीलिए उसका उत्तर है डी, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ये स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है बौद्धिक क्षमता को जानने के लिए किया जाता है, आईक्यू टेस्ट के लिए किया जाता है। ये 11वां, सामाजिक तत्व में सभी शामिल है केवल एक को छोड़कर। सामाजिक तत्व में सभी शामिल है केवल एक को छोड़कर। इसका उत्तर है बी, जन्मक्रम। इस तरीके से हम 12वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न में संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? सबसे पहले संवेदी क्रियात्मक खेल क्या होता है? जब कोई भी बालक इंद्रियों को देखता है, उसको छूता है, सूंघता है, चबाना शुरू करता है, तो इसी को हम संवेदी क्रियात्मक खेल कहते हैं। आपको जैसे पता होगा कि जे पियाजे ने इस संज्ञानात्मक अवस्था के बारे में बताया था, तो उसी के अनुसार में ये जो शैशव काल की अवस्था होती है ये 0 से 2 वर्ष तक की होती है। बाल्यावस्था का अवस्था 2 से 6 तक की होती है, जिसको बाल्यावस्था को 2 रूपों में बांटते हैं,
प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। 2 से 6 जो होती है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है और 6 से 12 होती है वो उत्तर बाल्यावस्था होती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और युवावस्था 18 वर्ष से अधिक। तो इस प्रकार संवेदिक क्रियात्मक खेल अवस्था जो है शैशव काल का होता है, ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था के आता है, इसीलिए इसका उत्तर ए है। तीसरा, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष शामिल रहते हैं, इसका उत्तर होगा बी, विकास में। चौथा, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि है। शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी, डी, 14 का डी होगा। 15 चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इसका उत्तर है ए, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। इसका उत्तर होगा शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, 15 ए। 16वां में चलते हैं। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है, ये इसका उत्तर है सी, पियाजे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां, निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है? इसका उत्तर है 17 का डी, धारणा। 18वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है क्योंकि वहां है, इसका उत्तर है सी, सामान्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जब सामान्य बच्चों के साथ में बैठते हैं तो उनके साथ उनके सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए उसका उत्तर होगा सी, सामान्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा। 19वां, किशोरावस्था वह काल है, इसका जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि पूर्व किशोर का जब समय होता है वो 10 से 12 साल होता है, किशोर का 12 से 18 होता है और उत्तर किशोर जो बोलते हैं वो 18 से 21 होता है। तो इसमें किशोरावस्था काल की बात कर रही है तो 12 से 18, इसमें चूंकि वो नहीं लिखा हुआ है इसीलिए 12 से 18 के अवधि के बीच में हम बी, 11 से 19 वर्ष को लेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 20 है। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है? इसका उत्तर है ए, पुरस्कार। 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमोटिव विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है? इसका उत्तर है बी, दुर्गम बुनियादी ढांचा। जिस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसमें उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है वहां उनको इन चीजों में बहुत ही समस्या आता है, इसीलिए इसका उत्तर है बी, दुर्गम बुनियादी ढांचा। 22वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है, छात्र है? इसका उत्तर है सी, आंतरिक रूप से प्रेरित। जब बच्चे को अंदर से मोटिवेट होता है तब यही कर सकता है, इसीलिए इसका बी, 22 का उत्तर होगा सी, आंतरिक रूप से प्रेरित। 23वां प्रश्न में चलते हैं। मनुष्य में विकास होता है, मनुष्य में विकास की जो गति होती है वो जीवन भर चलता रहता है, इसीलिए उसका उत्तर है डी, जीवन भर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24 नंबर, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। जो बच्चे वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं उनकी जरूरत पूरा करने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है? हम पहले ही देखते हैं, उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। जब कक्षा चर्चा में शामिल होगा तो सभी बच्चों के साथ वो घुल मिल जाएगा और अच्छे से प्रगति कर सकता है, इसीलिए उसका उत्तर होगा ए, उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। 25वां प्रश्न चलते हैं। पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। इसमें आप देखेंगे पाठ्यचर्या के रूप में पहला, पाठ्यचर्या अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण प्रथम करना पड़ेगा। उसके पश्चात अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान करना पड़ेगा। फिर
शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तकनीकों का चयन करना पड़ेगा, उसके पश्चात ही पाठ्यचर्या अनुकूलन लागू कर सकते हैं। इस तरीके से देखें तो इसमें ए बी डी सी अर्थात ए जो है ये आंसर सही है। 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कॉलम ए एवं कॉलम बी से सही विकल्प का मिलान करें। इसमें कुछ चीजों के बारे में लिखा गया, जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसरथिया। ये कुछ कठिनाइयां हैं जो बच्चों में होता है। इसको हम कुछ चीजों से याद कर सकते हैं, जैसे डिसलेक्सिया। इसमें देखिए लेक्सिया लेक्सिया लैंग्वेज आता है, तो लैंग्वेज, तो इसका मतलब डिसलेक्सिया जो होती है पढ़ने और भाषा की कठिनाई से संबंधित है। दूसरा देखो डिसग्राफिया, ग्राफिया ग्राफ आता है। ग्राफ कैसे बनता है, हम लोग को लिखना पड़ता है, तो ग्राफ का मतलब लिखना पड़ेगा, इसका मतलब है ये लेखन कौशल में कठिनाई से इसको जोड़ सकते हैं। डिसकैल्कुलिया मतलब कैलकुलिया आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन आ रहा है। कैलकुलेशन किस में होता है, गणित में होता है, तो इसका अंक गणितीय कौशल में कठिनाई। चौथा डिसरथ्रिया, आपको डिसरथ्रिया बोलने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही, मतलब बोलने की क्षमता में कठिनाई, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। डिसलेक्सिया का मतलब है पढ़ने और भाषा में कठिनाई, डिसग्राफिया लेखन कौशल में कठिनाई, डिसकैल्कुलिया अंकगणितीय कौशल में कठिनाई, डिसरथ्रिया इसका मतलब है बोलने की क्षमता में कठिनाई। तो हम इसको जोड़ करेंगे तो क्या होगा, ए पहला से मिलेगा, बी तीसरे से मिलेगा, सी दूसरे से मिलेगा और डी चौथे से मिलेगा। इस तरीके से 26 का उत्तर सी होगा। 27 रचनात्मक आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है। 27 का उत्तर होगा अपसारी सोच। रचनात्मक क्रियात्मक जो होती है, डाइवर्सिटी जो करते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से लोग जो काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं अपसारी सोच। मतलब रचनात्मक उसी आती है अपसारी सोच से, तो इसका उत्तर होगा डी अपसारी सोच। इसमें कुछ और शब्द है जिसको हम समझ सकते हैं। नकल का मतलब सीधा सीधा किसी की सीधी नकल करते हैं, वो नकल है। मॉडलिंग मतलब आदर्श व्यक्ति के व्यवहार को, उसकी हर चीजों को आप वैसी करना चाहोगे, वो आपकी मॉडलिंग होती है। अभिसारी चिंतन मतलब एक सही उत्तर होगा, उसके लिए भिन्न भिन्न नहीं है, सिर्फ एक सही उत्तर, वो अभिसारी चिंतन कहलाता है। इस तरीके से रचनात्मक आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है, इसका उत्तर होगा डी अपसारी सोच। 28वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। इसका उत्तर है सी नियमित स्कूल। 29वां शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को एक अधिकार बनाना है। इसका उत्तर है ए प्राथमिक स्तर। आपको एक चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, प्राथमिक का मतलब केवल 1 से 5 नहीं, प्राथमिक हम जब लेते हैं प्राथमिक के बाद में उच्च प्राथमिक होता है, तो 1 से 8 का पूरा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आता है, जो प्राथमिक स्तर कहलाता है। 30वां प्रश्न देखते हैं। एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियां, क्या जिम्मेदारी हो सकती है। प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करें, विशेष बच्चों को ट्यूशन प्रदान करना पड़ेगा आपको। दूसरा, नियमित परीक्षण और आकलन करें, यह भी आपको नियमित परीक्षण और आकलन करना पड़ेगा। सी, विद्यार्थी को आईईपी के साथ संरेखित करने के लिए पाठ्य योजनाओं को संशोधित करें, यह भी आपको करना पड़ेगा। और डी, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें, ये नहीं, हम सभी छात्रों के साथ विशेष शिक्षा की बात जब करते हैं, सभी छात्र अलग अलग होते हैं, इसीलिए सबके साथ एक व्यवहार नहीं कर सकते, इसलिए डी नहीं आ सकता। इसलिए इसका उत्तर होगा ए बी सी, जो कि 30वें प्रश्न का सी आंसर होगा। तो आज हमने जो सीजीटीटी की 2024 के प्रश्न पत्र, जो बाल
विकास एवं शिक्षा शास्त्र का हमने 30 प्रश्नों को देखा। इन प्रश्नों के साथ सिर्फ उस प्रश्न पत्र को हल करना नहीं, ये देखना था कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। आप अगर इनको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग उदाहरण मिलेंगे। साथ ही इसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। फ्रायड, एडलर, हर्लॉक, युग, इनके विचारों को अच्छे से पढ़ लेंगे। शैशव काल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, इन अवस्थाओं में क्या क्या होता है, किसने क्या किया है, ये पढ़ लेंगे तो आपके यह जो पार्ट जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और किसी भी तरीके से अगर समस्या, परेशानी आते तो हम आपके साथ ही हैं। हम इसके बाद में अगले विषय की तरफ चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर यह चैनल अच्छा लगा हो या परिचर्चा अच्छा लगा हो, साथ ही आपको इसमें बताई गई चीज़ें अच्छी लगती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी शेयर करें, जिससे उनके लिए भी यह सहायता हो। आप सभी का धन्यवाद।